आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो उन रास्तों में भी होती है जो उन तक ले जाते हैं। उन लोगों में भी जो एक बच्चे के लिए रास्ता बन जाते हैं। उन हाथों में भी जो थकते ही नहीं। और शायद एक पिता के लिए आस्था अपने बच्चे को ये सब अनुभव करते देखने में भी होती है। उज्जैन हम पहली बार जा रहे थे, लेकिन ये सफर सिर्फ एक शहर तक पहुंचने का नहीं था। कभी सूरज हमारे साथ चल रहा था, कभी रास्ता रुक जाता था, और फिर रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह सफर फिर वही था, बस रोशनी बदल गई थी। कुछ देर बाद हम पहुंच गए थे महाकाल की नगरी उज्जैन। अब तक के सफर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने अगले दिन का इंतजार नहीं किया और उसी शाम महाकाल पहुंच गए। मंदिर के अंदर पहुंचते पहुंचते आरती शुरू होने ही वाली थी। हमें लगा दर्शन में काफी वक्त लगेगा, लेकिन लोग आरती के इंतजार में किनारे खड़े थे। बीच का रास्ता खुला हुआ था। देखते ही देखते हम महाकाल के सामने। समय के परे, जीवन के परे, काल के परे। बाहर आकर मैं सिम्बा को लेकर उसी शिखर के बगल में बैठ गया जिसके नीचे महाकाल बसते हैं। जय महाकाल। इतनी रोशनी होने के बावजूद उस रात चांद ने भी अपना काम बखूबी निभाया था। वहां से निकल हम बड़े गणेश जी के दर्शन करने गए। सच कहूं, वो अपने नाम के हिसाब से काफी बड़े थे। इसके बाद हम पहुंचे हरसिद्धि माता मंदिर। इस सफर का यह हमारा दूसरा शक्तिपीठ था। दूर से ही आरती की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही सबसे पहले नजर गई उन दो अद्भुत दीप स्तंभों पर, जिन पर हजारों दिए मां को समर्पित थे। शायद इससे भी ज्यादा अद्भुत ये था कि इस भीड़ और इतनी तेज आरती के बीच सिम्बा मेरी गोदी में आराम से सो चुके थे। बाकी सब अंदर चले गए और मैं सिम्बा को गोद में लिए बाहर ही बैठा रहा। उनको नगाड़ा बजाते देख समझ ही नहीं आया इतनी शक्ति आ कहां से रही थी। माता के दर्शन के बाद हम वापस बढ़ चले महाकाल कॉरिडोर की तरफ। सबसे पहले विक्रमादित्य टीला। कहते हैं राजा विक्रमादित्य आज भी अपने नवरत्नों के साथ वहीं विराजमान हैं। एक तरफ रुद्र सागर और दूसरी तरफ महाकाल का धाम। रात की उस रोशनी में सब कुछ अलग ही लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कॉरिडोर में एक के बाद एक अनेक प्रतिमाएं दिखती गई। हर प्रतिमा शिव की किसी कहानी को जीवंत कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और हम भी होटल लौट आए। कल सुबह उज्जैन को थोड़ा और जीना था।
सुबह सबसे पहले हम बढ़ चले उज्जैन और काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर। मंदिर के रास्ते सबसे पहले नजर पड़ती है उन रंगीन धागों पर, जिनमें ना जाने कितने लोगों की आस्था बंधी हुई थी। सिम्बा भी बार बार उन्हीं को देख रहे थे। पता नहीं उनके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक समय था जब यहाँ प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती थी। आज वो परंपरा बंद हो चुकी है। तब लगा कि परंपराएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन आस्था शायद वही रहती है। उस भीड़ के बीच हम भी भैरव के सामने पहुंचे। प्रणाम किया, रक्षा सूत्र बांधा और बढ़ चले अगली मंजिल की तरफ। अगला पड़ाव था मंगलनाथ मंदिर। मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है इसे। हर तरफ अलग अलग पूजाएं चल रही थी। हर किसी की अपनी प्रार्थना थी। नाम बोलो भैया। सूरज गौतम महामंगल देवता सिद्धार्थम मंगल। मंदिर के बाहर एक छोटी सी गौशाला थी और सिम्बा ने पहली बार अपने हाथों से गाय को चारा खिलाया। यहां से हम पहुंचे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। वहां जितने लोग मिले सब एक बात जरूर बता रहे थे कि यहां श्री कृष्ण बैठने की मुद्रा में विराजमान है। काफी देर हम आश्रम में घूमते रहे। आज भी ज्ञान अर्जित करने के लिए वहां अनेकों साधन हैं। आश्रम से बाहर आकर हमने रुख किया दादी के दाल बाटी चूरमा की तरफ। बाहर लिखा था अतिथि देवो भवा, और सच कहूं अंदर जाकर लगा यह सिर्फ लिखा ही नहीं था। दादी ने इतने प्यार से खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। जब तक हम आराम से खाना खाते रहे, वो सिम्बा को लेकर बाहर टहलती रही। सच में बहुत अच्छा लगा। वहां से हम बढ़ चले उज्जैन के अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, मां शिप्रा के किनारे। ढलते सूरज के साथ वहां एक अलग ही शांति थी। बस गिलहरियों का ही अपना कौतूहल चल रहा था। संध्या आरती की तैयारियां चल रही थी और उन्हीं के बीच हम काफी देर तक किनारे किनारे टहलते रहे, बस इन 2 दिनों को याद करते हुए। तभी बात निकली कि हमारे यहाँ दूसरा मुंडन या तो हरिद्वार में होता है या फिर उज्जैन में। सिम्बा का मुंडन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन पता नहीं दोबारा मौका कब मिले। तो हमने सोचा जितना हो सके उतना ही सही, और फिर सिम्बा का एक छोटा सा दूसरा मुंडन भी करवा दिया। जो काम शायद कभी भविष्य में होना था, वो उसी दिन मां शिप्रा के किनारे हो गया।
शायद ये महाकाल की उस नगरी का असर था जहां समय का हिसाब शायद हमसे अलग चलता है।